Welcome my dear lovely brothers and sisters, welcome my dear lovely friends to T-Lab Sanukumar, welcome all my dears to all our very new YouTube Education Academy to T-Lab. So my dear friends, my dear brothers and sisters, I hope आप अपने पूरे डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। देखिए, ज़रूरत है आपको एक विल पावर की, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की। आपको आइसक्रीम खाना है, आपको बाहर घूमने जाना है, आपको देर तक सोना है, आपको जो करना है आप वो करते ही हैं। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है तो ठान लो, तो पढ़ाई करनी है। मन करेगा कि अब पढ़ाई नहीं करूँगा, लेकिन मन मेरे को नहीं करना है तो करना है, किसी हाल में करना है। और इसी डिटर्मिनेशन के साथ हम सभी, आप, हम और सभी अपने अपने कैरियर में सक्सेसफुल होंगे। इसी होप के साथ, इसी ज्ञान के साथ, इसी आस्था ज्ञान के साथ आज का लेक्चर चालू करते हैं। रिफ्रैक्शन, हेडिंग ही गलत, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। माय डियर फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। जैसा कि आप पिक्चर पे भी देख रहे होंगे, दो अजीब अजीब से विचित्र विचित्र से चित्र बने हैं। ये क्या है माय डियर फ्रेंड? लेंस है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं बुक में तो फिगर देख ही लिया होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ ही लिया होगा। ये क्या है? ये लेंसेज है। इन लेंसेज के जितने भी टेक्निकल टर्म है फिजिक्स में, जो टर्म है जैसे ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, उन सारे टर्म्स की आज हम फील लेने वाले हैं। ज्यादा थ्योरेटिकल बात, ज्यादा लैंग्वेज वाली बात नहीं करेंगे, बस फील लेंगे सॉरी कि किसको क्या कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले लेंस। सबसे पहले क्या माय डियर फ्रेंड? सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है व्हाट इज लेंस। व्हाट इज लेंस? तो देखिए, जो लेंस होता है वो एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? यानी उसके थ्रू हो करके, ट्रांसपेरेंट होने का मतलब है उससे थ्रू हो करके लाइट पास कर सकती है। ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास होता है हैविंग spherical surfaces on both ends, on both sides, जिसके दोनों तरफ जो साइड्स होती है वो क्या होती है? स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं। जैसा कि ये दो चित्र में, दो फिगर्स में आप देख सकते हैं, इसके भी दोनों तरफ स्फेरिकल कुछ स्ट्रक्चर है, इसके भी दोनों तरफ कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। तो लेंस क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास होता है जिसके दोनों ही तरफ स्फेरिकल सरफेसेस लगे होते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन था, कुछ इसमें ज्यादा पूछने वाला भी नहीं है, बस जान लीजिए डिफिनेशन है, बुक किस लैंग्वेज है, जान गए। आगे देखिए, जो लेंस होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। जैसे मिरर दो टाइप्स के होते थे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। आप लोगों ने देखा था जो मेजोरिटी ऑफ दी चीजें थी वो किस चीज पे थी? कॉनकेव लेंस पर थी। कॉनकेव कॉनकेव मिरर पर थी। मिरर चैप्टर में हमने पढ़ा तो ज्यादा जो मिरर इमेज थी, ज्यादा एप्लीकेशंस थी, वो कॉनकेव मिरर की थी। यहाँ पर थोड़ा अपोजिट है, जो ज्यादा एप्लीकेशंस है, जो ज्यादा आइडियाज है, वो कॉन्वेक्स लेंस की है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये है कॉन्वेक्स लेंस। ये है क्या? कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो फिगर है वो है कॉनकेव लेंस की। किस चीज की? कॉनकेव लेंस की। अब देखिए, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है? By definition, a lens which is thicker at the center and thinner at the edges is called convex lens. देखिएगा क्या कर रहा है? A lens which is thicker means motor at the center and thinner at the edges is called convex lens, whereas the lens which is thinner at the center and thicker at the ends is called concave lens. कॉनकेव लेंस क्या हो गया? जो बीच में पतला हो और दोनों बगल मोटा हो, कॉनकेव लेंस हो गया। कॉन्वेक्स लेंस क्या हो गया? जो बीच में मोटा हो और ऊपर और नीचे पतला हो। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की डिफिनेशन। क्या हो गई? कि द लेंस व्हिच इज थिकर एट द एजेस at the center and thinner at the edges is called convex lens, whereas the lens which is thinner at the center and thicker at the edges is called concave lens. ये भी बुकिश लैंग्वेज है।
अब आया मेन टर्म, इसके सारे टर्म्स जानने का। जैसे आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर, पहला जो आता है जैसे लेंस आपने लिख दिया, लेंस का डिफिनेशन, लेंस का डिफिनेशन आपने लिख दिया। वैसे ही आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स का भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, नॉट मच नेसेसरी। पहला जो पॉइंट आया वो आया ऑप्टिकल सेंटर का। क्या माय डियर फ्रेंड्स? ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द लेंस। जो ऑप्टिकल सेंटर होता है इज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होता है एट द सेंटर ऑफ द लेंस where refraction doesn't take place, ऐसा पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, किसी भी लेंस के सेंटर का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, दैट इज लाइट रेज पास अनडेविएटेड। जो लाइट रेज है वो बिना किसी डेविएशन के, बिना बेंडिंग के पास हो जाते हैं। तो जैसे अपना ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर में एक यहाँ पर ऐसा पार्ट होगा और इस कॉनकेव लेंस के सेंटर में एक यहाँ पे ऐसा पार्ट होगा जहां से जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा वो नहीं होगा। यानी अगर इसके थ्रू अगर लाइट ऑफ रेज पास, इस पॉइंट के थ्रू लाइट ऑफ रेज पास करेंगे, इस पॉइंट के थ्रू लाइट रे पास करेंगे तो उसका बेंडिंग, उसका डेविएशन नहीं होगा। वैसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर को हम या तो O से या फिर C से डिनोट करते हैं। O से भी कहीं डिनोट किया जाता है और C से भी डिनोट करते हैं। ये हो गया अपना ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? ऑप्टिकल सेंटर का डिफिनेशन हो गया अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द लेंस वेयर रिफ्रैक्शन डजंट टेक प्लेस और वेयर लाइट रेज पास अनडेविएटेड। इट इज डिनोटेड बाय O और C। इसके आगे अब देखिए ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ के जो पॉइंट्स, यहाँ पे के जो लाइट ऑफ रेज, यहाँ पे जो रेज पड़ते हैं, यहाँ से जो रेज पास होते हैं वो 90 डिग्री पर पास होते हैं। 90 डिग्री पे दोनों सरफेसेस पे वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ऐसा ही एक हम रे बना दें, एक रे नहीं, अगर उस रे को एक इमेजिनरी रे समझ करके हम एक लाइन खींच दें, अगर यहाँ पर हम एक लाइन खींच दें, यहाँ पर अगर हम एक लाइन खींच दें तो देखिए ये जो लाइन बना, जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास कर रहा है, अगर यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट जाए तो वो भी ऐसे बिना किसी डेविएशन के, बिना उसका बेंडिंग हुए, बिना उसका रिफ्रैक्शन हुए, रे ऑफ लाइट जो भी वो भी ऐसे सीधी चली जाएगी। और ऐसे लाइन को, ऐसे इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर and perpendicular to both surfaces of lens। अगर एक ऐसा लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है और दोनों फेसेस के परपेंडिकुलर है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक ऐसा लाइन हुआ जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास कर रहा है और दोनों ही लेंसेज के दोनों ही सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती है। जो ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये जो डिफिनेशन है वो दोनों ही टाइप के लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है, आइदर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का डिफिनेशन कि अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेसेस ऑफ द लेंस। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड जो पॉइंट है अपने पास, थर्ड पॉइंट है वो है प्रिंसिपल फोकस। क्या है? प्रिंसिपल
फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो अब देखिएगा यहाँ पर रूल देखिएगा, जो कॉन्वेक्स लेंस है, हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस है उस पे जब रेज ऑफ लाइट आती है तो उनका कन्वर्ज कर देता है, यानी उन सारे रेज ऑफ लाइट को एक जगह ला करके रिफ्रैक्शन के बाद एक जगह ला करके मिला देता है। जबकि हमारा जो कॉनकेव लेंस है वो जब रेज ऑफ लाइट आती है तो उनको ऐसे डेविएट करता है, उनका बेंडिंग ऐसे होता है कि वो चारों तरफ फैल जाते हैं। यानी जो कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है उस पे देखिए जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है, अगर कॉन्वेक्स लेंस पर हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट ला करके रिफ्लेक्ट करें, अगर कॉन्वेक्स लेंस पर हम पैरेलल रेज ऑफ लाइट ला करके डाले तो वो क्या करता है, उन रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज कर देता है। उन रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे, उन रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, उन रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर ला करके कन्वर्ज कर देता है। उन रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पर ला करके कन्वर्ज कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, जैसे मैंने पैरेलल रेज ऑफ लाइट इस पे भेजी तो ये सारे लाइट का रिफ्रैक्शन करके उन सारे पॉइंट्स को, उन सारे रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर ला करके कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर ला करके मिला देता है। जबकि अगर मैं कॉनकेव लेंस पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट ला करके भेजूं, अगर कॉन्वेक्स लेंस पर मैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट ला करके भेजूं तो वो क्या करता है, उसका डाइवर्जन कर देता है। क्या करता है, उसका डाइवर्जन कर देता है, यानी एक जगह मिलाता नहीं है, एक जगह मिलाता नहीं है। उन रेज ऑफ लाइट को अलग अलग पॉइंट पर क्या कर देता है, भेज देता है। उन रेज ऑफ लाइट को क्या करता है, अलग अलग पॉइंट, अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर देता है, भेज देता है। तो उससे क्या होता है, देखिए जैसे ये रेज ऑफ लाइट ये गया तो रिफ्रैक्शन के बाद वो उसको उधर भेज देगा और इसको इधर भेज देगा, तो वो दोनों आपस में तो कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर उनको पीछे मिलाया जाए तो ऐसा लगेगा कि वो दोनों रिफ्रैक्टेड रे जो है वो एक ही पॉइंट से आ रहा है। देखिएगा, समझिएगा, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद रेज ऑफ लाइट को एक जगह ला करके मिला देता है, जबकि जो कॉनकेव लेंस है वो लाइट को ऐसे डाइवर्ज करता है कि वो लगता है वो एक जगह से आते नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अपीयर होता है कि वो एक जगह से आ रहे हैं, किसी एक जगह से निकल रहे हैं। आपने जब मिरर चैप्टर में भी पढ़ा था तो वही था, ये हो गया कन्वर्जिंग का कॉन्सेप्ट और ये हो गया डाइवर्जिंग का कॉन्सेप्ट। चैप्टर से रिलेटेड है। ये क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को एक जगह रिफ्रैक्ट करके कन्वर्ज कर देता है, जबकि कॉनकेव लेंस क्या करता है, उन रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है ताकि वो लगते हैं कि एक पॉइंट से निकल रहे हैं। तो अब देखिएगा, इतना जो मैंने भूमिका बांधा उसका क्या था कि ये कॉन्वेक्स लेंस जिस पॉइंट पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और कॉनकेव लेंस जिस पॉइंट पर ऐसा लगता है कि उस पॉइंट पर ला करके कर रहा है, क्या कर रहा है, मिला रहा है डिफ्रैक्टेड रे को, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज अ पॉइंट on the principal axis where the parallel rays of light meet or appear to meet after the refraction। यानी जो प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट on principal axis, is a point on principal axis where rays of light meet or appear to meet after refraction, where principal focus is a point on the principal axis where पैरेलल रेज ऑफ लाइट, क्या लिख देंगे आप,
पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब देखिएगा, क्योंकि दोनों तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी दोनों तरफ से रेज ऑफ लाइट पास कर सकती हैं, तो इस बार मैंने इधर से प्रिंसिपल पैरेलल रेज भेजा तो वो यहाँ पर आकर के कन्वर्ज हुए। अगर मैं इधर से पैरेलल रेज भेजता, इस साइड से पैरेलल रेज भेजता, तो इधर कहीं आकर के कन्वर्ज हो जाते। मैंने इधर से भेजा रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट, तो वो इधर डाइवर्ज हो गए, तो यहाँ पर उनका अपीयरिंग मिड पॉइंट मिला। लेकिन अगर मैं उधर से पैरेलल रेज ऑफ लाइट भेजता और वो इधर क्या करते, रिफ्लेक्ट हो जाते, तो वो उधर कहीं पैरेलल मिलते हुए दिखते। इससे क्या पता चल रहा है कि जो लेंस होता है उसके पास दो क्या होते हैं, प्रिंसिपल फोकस होते हैं। अ लेंस हैज टू फोकाई, द टू फोकाई ऑफ लेंसेज at equal distances from the optical center, one on either side of the lens। क्या मतलब है कि जो लेंस होते हैं उनके पास दो फोकस होते हैं, टू फोकाई, फोकाई इज द प्लूरल ऑफ फोकस, उनके पास टू फोकाई होते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से बराबर दूरी पे होते हैं और ऑप्टिकल सेंटर के दोनों तरफ होता है। यानी अगर इधर से रेज जाए तो वो यहाँ पर आकर के मिलेंगे और इधर से रेज जाए तो वो कहीं यहाँ पर आकर के मिलेंगे। एफ एंड इसको एफ डैश से डिनोट करते हैं, एफ और उसी डिस्टेंस पर इधर एफ डैश। तो प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस का एक पॉइंट है जहां पर पैरेलल रेज ऑफ लाइट या तो मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। लेंस के पास दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से बराबर दूरी पे होते हैं और दोनों तरफ होते हैं। अब देखिएगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो ये कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है, वो लेंस के दूसरे तरफ जिस तरफ से रेज ऑफ लाइट जा रही है उसके दूसरे तरफ बन रहा है। लेकिन कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो जिधर से रेज ऑफ लाइट जा रही है उधर ही बन रहा है। तो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके पास उसका जो फोकस है वो वर्चुअल है, जबकि कॉनकेव लेंस का जो फोकस है, कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो रियल है। आप देख सकते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो फोकस है वो वर्चुअल है, जबकि कॉनकेव लेंस का जो फोकस है वो रियल है। इसके आगे एक टर्म बच गया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ये तो बाय डेफिनेशन ही क्लियर है कि जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब एक टर्म आता है कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, तो वो भी क्लियर है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस रेज ऑफ लाइट को ला करके एक जगह कन्वर्ज करता है, मिलाता है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। जबकि एक कॉनकेव लेंस क्या करता है, उन पैरेलल रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, अलग अलग दिशाओं में भेजता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। तो इसी के साथ आई होप मैंने आपको पूरी कोशिश की कि आपको ये जो लेंस का कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, रियल, वर्चुअल, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश की। आई होप मैंने अपना 100% दिया हो। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं। आप भी मन लगा के पढ़ते रहिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।